नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, कभी कभी हमारे सामने जो चीजें होती है, हमें लगता है कि हमें समझ गई है, लेकिन हमें समझती नहीं है। क्योंकि पर्दे पर जो दिखाया जाता है या नाटक के स्टेज पर जो दिखाया जाता है, वो एक ड्रामा होता है। असली जिंदगी में हमारे आसपास बहुत सारी घटनाएं होती है, वो भी एक तरीके का ड्रामा ही होता है। कोई हमें कुछ दिखाना चाहता है, और जो दिखाना चाहता है वो उसके नजरिए से दिखाना चाहता है कि वो देखकर हम क्या समझे, हम किस प्रकार सोचे। आपने देखा होगा, अलग अलग चीजों के, उत्पाद के एडवर्टाइज होते हैं। अमिताभ बच्चन होता है, कभी शाहरुख खान होता है, कभी वो रणवीर सिंह होता है, कभी सचिन तेंदुलकर होता है। तो शायद ही ये चेहरे जिनके हैं, ऐसे सेलिब्रिटी, वो चीजें खरीदते भी नहीं है, लेकिन हमें बताने के लिए उनका चेहरा इस्तेमाल किया जाता है। चेहरा सामने आ जाता है। मुझे याद है, हम जब स्कूल के बच्चे थे, तब कोई हमाम या रेक्सोना नाम का एक साबुन हुआ करता था। तो उस वक्त इतने चैनल वगैरह ऐसे मामले नहीं थे, टीवी वगैरह नहीं था। तो अखबारों में या मैगजीन में अलग अलग उत्पादों के एडवर्टाइज आते थे। उसमें ये रेक्सोना वगैरह, ऐसे जो हमाम वगैरह जो कोई है साबुन, उनके इश्तेहार होते थे। और उसमें मधुबाला, उस समय की मधुबाला या मीना कुमारी, जो भी माला सिन्हा, ऐसी बहुत फेमस सेलिब्रिटी एक्ट्रेस होती थी, उसके हाथ में ये ऐसा साबुन लेकर फोटो लगाई होती थी। मेरे सौंदर्य का रहस्य, तो लोगों को लगे कि ये सुंदर दिखती है, तो बहुत सारे महिलाओं को लगे कि भाई रेक्सोना लगाने से कोई भी सुंदर दिखता है। अब जो जैसे उसका जन्म हुआ है या उसकी जैसी चमड़ी का त्वचा होगी या उसका चेहरा होगा, वो साबुन से बदलता नहीं है। लेकिन माला सिन्हा हो या मीना कुमारी हो, उनकी पॉपुलैरिटी कैच करने के लिए उनको मॉडल बनाया जाता है। बिल्कुल वो बात है। आज तो हर चीज में ऐसे बड़े सेलिब्रिटी ही मॉडल बन गए। कोई क्रिकेटर होता है, कोई टेनिस पट वाला होता है, वगैरह वगैरह। लेकिन बेचने की चीज मधुबाला नहीं होती थी, ना माला सिन्हा होती थी। बेचने की चीज होती थी वो साबुन होता था। और जैसे जैसे दिन निकलते गए, फिर हेमा मालिनी दिखने लगी। उसका भी सौंदर्य का सबसे बड़ा सीक्रेट जो है वो साबुन में था। फिर माधुरी दीक्षित आई, फिर और कोई आए, आलिया भट्ट वगैरह हो गए। साबुन वही है, मॉडल बदलता जाता है। आपका ध्यानाकर्षण करने के लिए कुछ नई चीज पेश की जाती है और नया सेलिब्रिटी पेश किया जाता है। तो एक तरीके से हमारे सोच को प्रभावित करने का वो तरीका होता है। अब उसमें से क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत सारा फायदा भी होता है। लेकिन एक बात होती है, इश्तेहार हो या आर्टिकल हो या भाषण हो, हमारे दिमाग की सोच किस नजरिए से दुनिया को देखे, इसका एक प्रयास उसमें होता है। और इसलिए जो आज मेरे वीडियो का शीर्षक है, हेडिंग है, वो देखकर बहुत सारे लोग चौंक जाएंगे कि कॉकरोच जनता पार्टी, जिसका पिछले 2-4 दिनों से चर्चा जोर शोर से चल रही है, और हमें मीडिया में जो कुछ सुन रहे हैं, हमें लगता है कि ये बीजेपी को सताने के लिए, बीजेपी का नुकसान करने के लिए ये कॉकरोच जनता पार्टी का तमाशा चल रहा है। वर्चुअल वर्ल्ड में या डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया, जिसमें कॉकरोच जनता पार्टी दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर बीजेपी की जितनी पॉपुलैरिटी नहीं है, जितने फॉलोअर्स नहीं, उससे भी ज्यादा सिर्फ 4-5 घंटे में या 4 दिन में उस कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर बन गए।
और फिर इतने फॉलोअर 4 घंटों में, 4 दिनों में, और उसकी चर्चा है ना, मजा। और इस पर खबरें हो रही है, उस पर डिबेट हो रही है, मीडिया में उसकी खबरें और खबरें आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। जिसने ये कुछ किया अमेरिका में बोस्टन में बैठकर, वो कोई अभिजीत दिपके नाम का लड़का है, स्टूडेंट है, पहले आम आदमी पार्टी से उसका रिश्ता था, आज भी वो आम आदमी पार्टी का काम करता है, कहता है। उसके इंटरव्यू शुरू हो गए, और सुनने वालों को लगेगा कि ये सब बीजेपी को नुकसान करने के लिए, और अगर बीजेपी का नुकसान करने के लिए ये सब कॉकरोच पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी बनाइए, तो बीजेपी वाले शांत क्यों है? बीजेपी वालों ने इस पर उल्टा अटैक क्यों नहीं किया है? अजीब लगता है ना। लेकिन जब मैंने इसका थोड़ा आहट लेने की कोशिश की कि बीजेपी में उसके बारे में क्या चल रहा है, तो कुछ नेताओं के साथ बात करने के बाद, बीजेपी के कोई सीरियस नेता है, मेरे दोस्त है, मैंने उनसे बात की तो वो मुझे खुश नजर आए, बोले अच्छा हो गया। ये कॉकरोच जनता पार्टी का जो खबरें चल रही है, ब्रेकिंग न्यूज चल रहे, इंटरव्यू चल रहे, डिबेट चल रहे, इससे हमारी पार्टी में खुशी की लहर है। मैं चकित हो गया। अरे इससे तो बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश मीडिया में चल रही है। जिस सोशल प्लेटफॉर्म से ये निकला है, फिर उसको बैन वगैरह किया गया, बहुत सारा उल्टी सुल्टी खबरें चल रही है। तो बीजेपी ने ओपनली कोई बड़ी रिएक्शन, एग्रेसिव रिएक्शन नहीं दी। और दूसरी तरफ ये नेता, मुझे बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी में इस कॉकरोच जनता पार्टी की जो चर्चा चल रही है, उससे हमारी पार्टी में खुशी की लहर है। तो मैं अचंभित हो गया। आप भी, जो मेरा हेडिंग है वो देखकर बहुत सारे लोग अचंभित हुए, जरूर हो गए। क्यों? क्योंकि उनको भी लगता है कि ये जो कैंपेन चल रहा है, सोशल मीडिया में हो या मेन स्ट्रीम मीडिया में हो, कॉकरोच जनता पार्टी, तो ये बीजेपी की मजाक उड़ाने के लिए है। और बीजेपी के जेब में बैठे कोर्ट हो या चुनाव आयोग हो, उनकी मजाक उड़ाने के लिए किया है, तो नुकसान तो बीजेपी का होगा, बीजेपी बदनाम हो जाएगी, वगैरह वगैरह वगैरह। ये एक्सपेक्टेशन है मीडिया में, ये जताने की, दिखाने की कोशिश हो रही है। जनता का, आम जनता का नजरिया अपने जैसा हो, इसलिए हो रहा है, बिल्कुल सही है। लेकिन जब ऐसा कुछ हो जाता है तो उसके परिणाम भी होते हैं। और बीजेपी जैसी पार्टी जो है, प्रोफेशनल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, और अपना नुकसान और फायदा बिल्कुल हमेशा ध्यान में रखती है। तो ऐसी पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी की जो चर्चा चल रही है, उससे खुश होगी तो क्यों होगी? ये सवाल है ना। तो आप समझिए, इसकी दूसरी साइड समझिए, जो मीडिया आपको नहीं बताया, क्योंकि बताएगा, मीडिया नहीं बताएगा, इसका कारण ये है कि इसमें मीडिया को भी उल्लू बनाया गया, मेन स्ट्रीम मीडिया को भी हाथों हाथ उल्लू बनाया गया। मेन स्ट्रीम मीडिया को पता नहीं है, मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठे बहुत सारे जो बीजेपी का विरोध करने वाले हैं, जो एंटी बीजेपी लोग हैं, संपादक, रिपोर्टर वगैरह वगैरह, या यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर एंटी बीजेपी का कैंपेन चलाने वाले बहुत सारे लोग हैं, वो भी खुश है। और अजीब बात यह है कि वो भी खुश है, और उनको लग रहा है कि बीजेपी का नुकसान हो रहा है, फिर भी बीजेपी खुश है। अजीब बात है ना? अजीब बात है कि नहीं? तो वही तो बात है समझने की, कि बीजेपी इसलिए खुश है कि कॉकरोच जनता पार्टी, ये सोशल मीडिया का फेनोमिना, माहौल जो शुरू हो गया, उस वक्त सबसे बड़ी सरकार के खिलाफ जाने वाली बात यह थी कि भाई पेट्रोल डीजल की महंगाई हो रही है, प्रधानमंत्री ने खर्चा कम करो, शादी ब्याह हो गए तो भी गोल्ड का, सोने का खरीदी मत करो, ऐसा आह्वान किया है। और इससे आमतौर पर लोगों में थोड़ी बहुत नाराजगी है। तो वो नाराजगी पर कंसंट्रेट करके
बीजेपी के खिलाफ मुहिम चलानी चाहिए थी। तो ऐसे वक्त में पूरा का पूरा फोकस अगर कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ जाता है और उस पर चर्चा चलती है, तो बात सीधी है कि जिस मुद्दे से बीजेपी के लिए तकलीफ हो सकती है, समस्या पैदा हो सकती है, वो मुद्दे ही चर्चा से और फोकस से अलग हो जाते हैं, अलग थलग पड़ जाते हैं, तो बीजेपी पॉलिटिकली तो खुश होगी, क्योंकि जहां हमको घेरा जा सकता था वो तो मुद्दे कहीं के कहीं गए, उस पर तो चर्चा नहीं हो रही है। और जो वर्चुअल या डिजिटल स्पेस में कॉकरोच जनता पार्टी है, उस पर ही पूरे मीडिया का और डिजिटल मीडिया का फोकस रहेगा, तो बीजेपी को घेरने वाले मुद्दे अपने आप पीछे पड़ जाते हैं। इसको बोलते हैं नजरिया। कोई अपने फायदे के लिए और बीजेपी के नुकसान के लिए कुछ करता है और उसको इतनी बड़ी अहमियत मिल जाती है, पूरा फोकस उसकी तरफ जाता है, जिससे बीजेपी का कुछ भी नुकसान होने वाला नहीं है। या 2 करोड़ 3 करोड़ उसको फॉलोअर मिल गए, अब उसके तो और एक मजा है कि उसको फॉलोअर मिले, उस आंकड़ों पर चर्चा हुए, वो सारे के सारे फॉलोअर बोगस है। जो कोई 2 करोड़ 4 करोड़ उस कॉकरोच पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार है, उसमें से अगर 80-85% फॉलोअर्स अगर भारत के बाहर के हो, इंडिया के बाहर के हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, तुर्कस्तान हो, श्रीलंका के हो, नेपाल के हो, तो उससे तो बीजेपी को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि कोई नेपाली, बांग्लादेशी या पाकिस्तानी या श्रीलंका का कोई भारत में आकर बीजेपी के खिलाफ वोट करने वाला तो है नहीं। आगे चलकर ये कॉकरोच पार्टी बड़ी बन गई और मैदान में उतर गई, तो उसके फॉलोअर्स अगर 80% से ज्यादा फॉलोअर ये भारत के बाहर के हैं, तो उसका जमीन पर तो कोई असर होने वाला नहीं है। 20% फॉलोअर भारत के हैं और उसमें से जमीन पर उतर के इस पार्टी का सदस्य बनने वाले हैं क्या, उसके लिए आंदोलन करने वाले हैं क्या, या और देखना पड़ेगा। तो 20% में से 1% 2% भी नहीं बचेंगे कि जो एक्चुअली पॉलिटिकली एक्टिव होकर बीजेपी के खिलाफ काम करेंगे। यानी 2% 3% समझो, जिन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी को फॉलो किया है, उसमें से 1-2% भी मैदान में उतरेंगे नहीं। लेकिन बीजेपी को संकट में डालने वाले मुद्दे हटाने में अगर ये कॉकरोच पार्टी का कैंपेन काम कर रहा है, तो बीजेपी का फायदा है। बीजेपी का जहां नुकसान हो रहा था, बस वहां इसी कैंपेन ने बीजेपी को संभाल लिया है। पेट्रोल डीजल की महंगाई या और कोई चीजें है या गोल्ड वगैरह, ऑस्टिरिटी वगैरह, सब मामले कॉकरोच जनता पार्टी ने अलग थलग फेंक दिए। तो बीजेपी खुश क्यों नहीं होगी भैया? सीधी बात है, बीजेपी के लिए तो सबसे बड़ा काम इस कॉकरोच जनता पार्टी ने कर दिया। ये जब मुझे उस नेता ने समझाया, मैं चकित हो गया कि दिखाया क्या जाता है और होता क्या है। हमारे सामने एक ड्रामा सिनेमा चल रहा है जिसमें कॉकरोच जनता पार्टी से बीजेपी भयभीत हुई है, बीजेपी वाले डर गए, ये हमको पिक्चर दिखाई जा रही है। लेकिन असलियत में बीजेपी वाले खुश है कॉकरोच जनता पार्टी से। उनके सामने की समस्या मानो ने इन्होंने पोंछ दी है डस्टर लगाकर। ये पॉलिटिक्स होती है दोस्त। मुझे शक होता है कि ये सचमुच जिसने ये कॉकरोच पार्टी वगैरह किया या जो उसका सूत्रधार होगा, वो असलियत में बीजेपी का दुश्मन है या बीजेपी का दोस्त है। जिस मुद्दे पर बीजेपी को घेरा जा सकता है, ऐसे मुद्दे इसने मार्केट से ही हटा लिए।
इसे कहते हैं राजनीति दोस्त, इसे कहते हैं राजनीति, जो समझना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों अभी यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।